हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से मिशन क्यूज शो पे। तो आज हम सभी टेस्ट लगाने वाले हैं ग्लोब से संबंधित प्रश्नों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं कल के क्वेश्चन को। तो कल का हमारा क्वेश्चन क्या था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है तथा किस नदी पर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है और असम में स्थित है। किस राज्य में है? तो असम में है। चलिए, तो कल हम सभी ने पढ़ा था ग्लोब चैप्टर को, बहुत ही अच्छे से फिगर के साथ पढ़ा था। आज हमने उसी फिगर को इस वीडियो में मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, फिर आप इस टेस्ट को लगाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसको हमने ऑलरेडी बता रखा है। चलिए, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, बस दिमाग लगाना है आपको और आंसर करना है फटाफट। उसके बाद हम आंसर तो बताएंगे ही। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होगा 180। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी, कुल पूछ दे या विषुवत रेखा को शामिल करके पूछ दे, तब आंसर आपको टिक करके आना है 181। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पे देशांतर रेखाओं की संख्या बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 360। चलिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इसको हमने बता रखा है फिगर के माध्यम से। अगर आप फिगर को दिमाग में सोचते हैं तो इसका आंसर ज़रूर निकल के आएगा। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? जोन। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम जोन के नाम से जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोरे। देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन मीन्स जैसे इसमें दे आ रहा है, इसमें गोरे आ रहा है। तो इसका सही आंसर हम ऐसे इसी तरीके से इसके प्रोनाउंसिएशन से याद कर सकते हैं कि देशांतर, यहाँ पे आ रहा है गोरे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हमसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, या पृथ्वी पर खींची जा सकने वाली सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा कौन होगी? तो दोनों ही टाइम इसका आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। चलिए, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक की लंबाई कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण से उत्तर की लंबाई पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12,714। अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछ ले तब हमें आंसर करना है 12,756, जो कि दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है जानेंगे। चलिए, दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव का खोज हमने डेट के साथ बता रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर अमांडसन ने दक्षिणी ध्रुव का खोज 1911 में किया था। चलिए, उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था? अब यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी के नाम के जैसा ही इस वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसका खोज किया था। तो सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव का खोज किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर दिशा के रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर दिशा यानी ऊपर के दिशा में स्थित रेखा को क्या कहते हैं, जो 66.5 डिग्री पे स्थित होता है? तो फिगर पे जाइए आप, इसका आंसर तुरंत निकल के आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्कटिक वृत्त। क्या होगा? आर्कटिक वृत्त। जहाँ से अगर हम ध्रुव तक जाते हैं तो सिर्फ ठंड ही ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड, जहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। चलिए, पृथ्वी पर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, काल्पनिक होना चाहिए। काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी से उत्तरी या उत्तरी से दक्षिणी कह लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो रेखाएं वर्टिकल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं देशांतर, यानी जो रेखाएं क्षैतिज होती है उसे हम देशांतर बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को दूरी कितनी होती है क्या कहते हैं? तो हम जान लिए दूरी कितनी होती है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 111 किलोमीटर। अब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 111.32 किलोमीटर। अब यहाँ पे 111 पॉइंट के बाद कहीं 30 भी दे देगा, 33 भी दे देगा अलग अलग बुक्स में, लेकिन पॉइंट के पहले 111 होना अनिवार्य है। चलिए, पृथ्वी पर खींची गई सबसे बड़े वृत्त को क्या कहते हैं? इसको हमने ऑलरेडी बता रखा है ऊपर क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने केंद्र से कितनी डिग्री पर झुकी हुई होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए फटाफट। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। देखिए, इस क्वेश्चन को ये भी इस तरीके से भी पूछ देगा कि पृथ्वी अपनी धुरी से कितनी डिग्री पे झुकी हुई होती है। तो आंसर दोनों ही टाइम क्या होगा? 23.5 डिग्री ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षांश रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सोचिए फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेटीट्यूड। अक्षांश रेखा को अन्य नाम लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री पर स्थित रेखा को क्या बोलते हैं? तो भूमध्य रेखा के ऊपर पूछा है। अगर हम मैप को देखेंगे, फिगर को देखेंगे, तो इसका आंसर निकल के आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर होता है भूमध्य रेखा से। चलिए, वह रेखा कौन सी है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है या भारत के बीचों बीच होके गुजरती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कर्क रेखा। क्या होगा? कर्क रेखा। चलिए, पृथ्वी के दक्षिणी एवं उत्तरी तथा पश्चिमी एवं पूर्वी की लंबाई में कितना अंतर होता है? जैसे अभी हम जाने कि पृथ्वी का उत्तर से दक्षिण हम जाते हैं या दक्षिण से उत्तर आते हैं तो लंबाई कितना होता है? 12,714। पूरब से पश्चिम जाते हैं तो 12,756। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 42 किलोमीटर, यानी 42 किलोमीटर अंतर होता है दोनों को। अगर आप घटा के, आप खुद भी देख सकते हैं दोनों की लंबाइयों को। चलिए, तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, क्या भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा भी है? तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा कि क्या भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा भी है? जी बिल्कुल, भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा भी है, क्योंकि यह अक्षांश रेखाओं के समांतर खींची गई रेखा होता है, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं और इसे अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, हाँ। चलिए, अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है कि पृथ्वी की त्रिज्या को सर्वप्रथम किसने मापा था? पृथ्वी की त्रिज्या को सर्वप्रथम किसने मापा था? इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है और ये भी बताना है कि आज की वीडियो में आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।